नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं आत्मा कारक और आत्मसम्मान के कारक और प्रशासनिक सेवाओं के कारक सूर्य और राजकुमार बुध बुद्धि के कारक, इन दोनों विशेष ग्रहों की युति की बात। आज हम बात करते हैं कि यदि जन्म कुंडली के लग्न से लेकर 12वें भाव तक प्रत्येक भाव में सूर्य और बुध की युति होती है तो क्या क्या विशेष परिणाम जातक को देखने को मिलते हैं। हम बहुत विस्तृत परिणामों की बात यहां पर नहीं करेंगे, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, सिर्फ विशेष परिणामों की बात हम करेंगे प्रत्येक भाव में यदि सूर्य बुध की युति हो। दोस्तों, सूर्य बुध की युति को बुधादित्य योग केवल तभी कहा जाता है जहां पर सूर्य मजबूत स्थिति में हो, क्योंकि जब सूर्य मजबूत स्थिति में होते हैं तो वो बुध को भी मजबूती प्रदान करते हैं। उस स्थिति में यह युति बुधादित्य योग का काम करती है। बात करते हैं कि यदि लग्न में पहले घर में सूर्य बुध की युति हो तो इस युति के लिए यह सबसे फायदेमंद स्थान है, क्योंकि बुध आदित्य योग का निर्माण वहां होता है जहां सूर्य मजबूत होता है और सूर्य बुध को भी मजबूत बनाता है। और दोनों घरों में दोनों ग्रह पहले भाव में लाभकारी सिद्ध होते हैं। इसलिए व्यक्ति का अच्छे कैरियर के साथ साथ मजबूत अद्भुत संचार कौशल के साथ मजबूत विश्लेषणात्मक कौशल जो उन्हें सभी स्तरों पर प्रत्येक समूह से अलग खड़ा करता है। ये क्वालिटीज जातक के अंदर इतनी शानदार होती हैं कि वो पूरे ग्रुप से अलग पहचानने में आता है। अब यदि सूर्य और बुध की कुंडली की युति कुंडली के दूसरे भाव में हो तो इकट्ठे बलवान होकर बैठे हुए हो ये दोनों ग्रह, तो ऐसा व्यक्ति राजनीति में विशेष सफल हो सकता है या होता देखा जाता है, या सरकारी नौकरी से धन कमाता हुआ हो सकता है, व्यक्ति को विरासत में धन दिला सकता है। अक्सर ऐसे लोग जिनकी कुंडली के दूसरे भाव में ये युति हो या बुधादित्य हो, अक्सर ऐसे लोग बहुत चतुर और सफल कारोबारी होते देखे जाते हैं, क्योंकि बुध व्यापार में कुशलता प्रदान करता है। बुध क्योंकि दूसरे भाव में वाणी का कारक होता है और बुध ग्रह वाणी का कारक होने के साथ इस भाव में बैठता है तो जातक को वाणी का जबरदस्त कौशल प्रदान करता है। सूर्य के साथ होने के कारण बुध जातक को ओजस्वी वाणी प्रदान करने के कारण जातक को जीवन की तमाम ऊंचाइयों तक लेकर जाता है। भाषण देने में या लोगों को कन्विंस करने में जातक निपुण होता है। ऐसे व्यक्ति राजनीति या वकालत के पेशे में विशेष सफलता पाते देखे जाते हैं। अच्छे शिक्षक भी हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, और दूसरे ग्रहों का भी साथ अगर अच्छे से मिल रहा हो तो उच्च शिक्षक भी बन सकते हैं। लोग ऐसे लोगों की बातों को गंभीरता से लिया करते हैं। बात करते हैं यदि तीसरे भाव में बुध और सूर्य की युति हो तो यहां सबसे बड़ी विशेषता ये देखने को मिलती है कि यहां इन दोनों ग्रहों की युति भाई बहनों और साथियों का बिना किसी शर्त समर्थन और प्यार दिलवाने की तरफ लेकर जाती है। जातक की जो अपने रिलेशंस होते हैं अपने भाई बहनों के साथ और अपने दोस्तों के साथ, जातक को उनका अच्छा सहयोग देखने को मिलता है। अब यदि चौथे भाव में ये दोनों ग्रह हों तो सूर्य बुध की युति चौथे भाव में सर्वोत्तम परिणाम प्रदान करती है। प्रत्येक कार्य में सफलता, अच्छी प्रतिष्ठा,
अच्छा पद, राजनीतिक सफलता। लेकिन इस स्थान में यदि सूर्य बुध की युति हो तो ये जातक के प्रेम संबंधों में दरार डालने का काम या रुकावट लाने का काम अवश्य करती देखी जाती है। बात करते हैं यदि पंचम स्थान में संतान भाव में यदि सूर्य बुध की युति हो तो इस भाव में इन दोनों ग्रहों की युति बहुत लाभकारक युति मानी गई है, क्योंकि इस भाव में बुधादित्य योग बन रहा है और ये संतान भाव है। ऐसा जातक गणनात्मक कार्यों में विशेषज्ञ होता है और अकाउंट्स और फाइनेंस के क्षेत्रों में जातक अच्छा कैरियर बनाता हुआ देखा जाता है। जातक संचार में अपनी हाजिर जवाबी, अपनी वाक्य पटुता के साथ समृद्ध, रचनात्मक सिद्ध होता है, जिससे सफलता का पात्र बनता है। यानी प्रशंसा ऐसे जातक को जबरदस्त मिलती है, जबरदस्त सफलता मिलती है। और यहां पर इन दोनों ग्रहों की युति होने से जातक के मित्रों की तरफ से भी जातक को अच्छा सहयोग मिलता देखा जाता है। अब यदि जन्म कुंडली के छठे भाव में सूर्य और बुध की युति हो तो ऐसा जातक एक विशेष प्रभाव लिए हुए होता है। जातक की वाणी थोड़ी तेज होती है। जातक की पर्सनैलिटी इस तरह की होती है कि जातक के सामने कोई विरोधी उसके सामने खुले शब्दों में अपनी बात कहने का साहस अधिकतर नहीं कर पाता, अर्थात उसका विरोध करने का साहस अधिकतर लोग नहीं कर पाते। वो अपनी वाणी के प्रभाव से ही उन सब लोगों को अपनी तर्क शक्ति के माध्यम से उन सब लोगों को दबा देने का मादा रखता है। अब कुंडली के सातवें घर में सूर्य बुध की युति ये दिखाती है कि यह विवाह और साझेदारी का घर है, जो दिखाता है कि विवाह संबंध अच्छे होंगे यदि सूर्य बुध इस घर में लाभकारी होंगे, जो आपको बुद्धिमत्ता, आकर्षण और तार्किक विचारों का आशीर्वाद देते हैं। लेकिन यहां पर जरा भी किसी और ग्रह का यदि सूर्य के ऊपर, बुध के ऊपर प्रभाव आ जाता है तो जातक का दांपत्य जीवन भी कई बार डिस्टर्ब होते हुए देखा जाता है। तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें। बात करते हैं दोस्तों, यदि कुंडली के आठवें भाव में सूर्य बुध की युति होती है तो ऐसे जातक को स्वास्थ्य और लंबी उम्र, विरासत से अच्छी वित्तीय स्थिति और विदेशी व्यापार से होने वाला लाभ अवश्य मिलता देखा जाता है। कुंडली के भाग्य भाव में नवम भाव में सूर्य बुध की युति, यहां ये युति आपको एक उच्च पद दे सकती है, एक अच्छा अधिकार, मतलब एक अधिकारी जिसके काफी अधिकार हों ऐसा पद दे सकती है। जातक को सफलता के साथ थोड़ा सा अहंकारी जरूर बना सकती है। और यदि अहंकार का भाव, यदि कुंडली के नवम भाव में सूर्य बुध की युति है और जातक के अंदर अहंकार का भाव आ जाता है तो ये भाव में सूर्य की युति आपके रिश्तों में खटास लाने का काम निश्चित तौर से कर सकती है। तो सावधान रहें। यदि जन्म कुंडली के 10th हाउस में आपके कर्म स्थान में सूर्य बुध की युति है तो ये युति कड़ी मेहनत और प्रयासों के साथ जातक को पेशेवर राजनीतिक सफलता के साथ साथ अच्छी स्थिति और प्रतिष्ठा के साथ इस युति के लिए सर्वोत्तम घर या सर्वोत्तम प्लेसमेंट होने का संकेत देती है। यहां पर जातक के यदि कुंडली के 10th हाउस में सूर्य बुध की युति है तो ये एक बहुत बेहतरीन प्लेसमेंट आप कह सकते हैं।
शानदार प्लेसमेंट, एक अच्छा रिजल्ट देने वाला, कुंडली के शानदार जो बुधादित्य के योग के शानदार भाव हैं, उनमें से एक भाव 10th हाउस भी है। बात करते हैं 11th हाउस में सूर्य बुध की युति लाभ का आशीर्वाद देती है। शानदार लाभ जातक को मिलता है। यहां जातक की सभी आर्थिक इच्छाएं या धन से जुड़ी इच्छाएं पूरी होती हैं। जातक को अक्सर शेयर मार्केट या सट्टेबाजी में भी बड़े लाभ मिलते हुए देखे जाते हैं अगर कुंडली के 11वें भाव में सूर्य और बुध की युति हो। बात करते हैं कुंडली के 12वें भाव में यदि सूर्य बुध की युति हो तो जातक को विदेशी संबंधों से अच्छा खासा आर्थिक लाभ और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद, इसके साथ साथ जातक में एक हुनर होता है कि वो अलग अलग क्षेत्रों का पता लगा लेता है कि उसे लाभ कहां कहां से हो सकता है। ये 12th हाउस में यदि सूर्य और बुध की युति हो तो जातक को असर देखने को मिलते हैं। दोस्तों, ये सभी भावों के वो प्रभाव हैं जो प्रमुख प्रभाव कहे जा सकते हैं। इसके अलावा भी प्रत्येक भाव में बहुत कुछ विस्तृत प्रभाव मिल सकता है। तो दोस्तों, यदि इनमें से किसी भी भाव में सूर्य बुध युति के प्रभाव आपके साथ मेल खाते हों तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।